नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले राजनंद गांव का जिक्र करेंगे। पुलिस नक्सली मुठभेड़ की जानकारी यहां से सामने आई है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो चुके हैं। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। बोरतालाब गोंदिया बॉर्डर जिसके पास की एक घटना बताई जा रही है। बोरतालाब थाना इलाके का ही पूरा मामला। राजनंद गांव से जानकारी, पहले एक जवान के शहीद होने की जानकारी जैसे ही सामने आई, दूसरे जवान को घायल अवस्था में वहां पर पाया गया और अब ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। मुठभेड़ में दोनों जवान शहीद हो चुके हैं। पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। बोरतालाब गोंदिया बॉर्डर के पास की ये मुठभेड़ की घटना है। सही, राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि नक्सलियों ने यहाँ हमला कर दिया है। ये बोरतालाब और गोंदिया बॉर्डर चेक पोस्ट की घटना है, जहां पर नक्सलियों ने आज हमला किया, जिसमें एक जवान घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे, दूसरे को लाया जा रहा था। इस दौरान उनकी भी मौत हो गई है। मतलब 2 जवान अब शहीद हो चुके हैं और जवानों के जो नाम है, एक प्रधान आरक्षक राजेश हैं और दूसरे जो आरक्षक हैं उनका नाम ललित बताया जा रहा है। और नक्सलियों के द्वारा ये हमला किया गया है, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई और ये दोनों जवान शहीद हो गए हैं। और साथ में ही इनकी जो बाइक थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है नक्सलियों के द्वारा। बिल्कुल, निश्चित ही गंभीर घटना, जिसकी तस्वीरें भी निश्चित ही चिंताजनक हैं। राकेश, शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो बाइक जिसमें नक्सलियों ने आग लगाई है। दोनों जवानों के शहीद होने की जानकारी अब सामने आ रही है। पहले बताया जा रहा था कि एक जवान बुरी तरह से घायल है, लेकिन अब पुलिस नक्सली मुठभेड़ में दूसरे जवान भी शहीद बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजनंद गांव की एक घटना है। पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों जवान अब शहीद हो चुके हैं। दोनों ही तरफ से जमकर फायरिंग हुई और साथ ही साथ न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि उनकी गाड़ी में भी नक्सलियों ने आगजनी की। इस तरह की घटनाओं को लगातार नक्सली छत्तीसगढ़ में अंजाम दे रहे हैं। पहले बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला भी सामने आया, उसके बाद अब पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। इस तरह से छत्तीसगढ़ के डीजीपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था कि बौखलाहट के चलते नक्सली इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। और इसी बीच पुलिस नक्सली मुठभेड़ की भी ये जानकारी आज सामने आई। दोनों ही तरफ से जमकर फायरिंग हुई। चिंता पैदा करती हैं तस्वीरें और ये घटनाएं, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बोरतालाब थाना इलाके का ये पूरा मामला है। दोनों ही जवान शहादत को प्राप्त हुए। सही, राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, पहले छत्तीसगढ़ की डीजीपी की तरफ से भी ये बयान आ चुका है कि लगातार नक्सलियों के बीच बौखलाहट बढ़ती जा रही है, विकास कार्यों को लेकर भी और उनके खिलाफ चला रहे अभियान को लेकर भी। इसी का निष्कर्ष राकेश? जी हाँ, निश्चित ही कहा जा सकता है कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। और नक्सली कुछ दिन तक राजनांदगांव जिले में बैकफुट पर नजर आ रहे थे और लंबे समय के बाद ये घटना सामने आई है, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं और लगातार इस क्षेत्र में सर्चिंग जारी है। दोनों जवान का जो शव है उसे डोंगरगढ़ लाया जा चुका है और पुलिस की जो सर्चिंग है उन क्षेत्रों में जारी है। निश्चित तौर पर। और आसपास के क्षेत्रों की अगर बात की जाए राकेश, इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि आसपास रहवासी इलाका भी है, क्या ये खतरा आम लोगों के लिए अब बढ़ता जा रहा है? आम लोगों के लिए नहीं, ये जो टारगेट होता है वो नक्सलियों के द्वारा जवानों को ही टारगेट किया जाता है और कुछ टारगेट नेताओं पे भी होता है, जिसमें नक्सली निर्धारित करते हैं कि इनको करना क्या है। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ईडी के छापे पड़े हैं। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष, एक विधायक सहित मेरे कई साथियों के घर पर आज ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। 4 दिनों के बाद कांग्रेस का महाधिवेशन होना है। तैयारियों में लगे साथियों को इस तरह से रोककर हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, अडानी की सच्चाई खुलने से भाजपा हताश है। ये सब सीएम भूपेश बघेल की तरफ से लिखा गया इस ट्वीट में। ये छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश सच जानता है, लड़ेंगे और जीतेंगे। आगे बढ़ते बात करेंगे उमरिया की। कोयला खान की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों पर हमला हुआ है। हमले में 2 जवान घायल हो चुके हैं। अज्ञात हमलावरों ने
कुल्हाड़ी, डंडा और चाकू से हमला किया। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वीर सिंह पाली की ये घटना आपको बता रहे हैं। कोल माइंस और पुलिस अधिकारी भी अब मौके पर पहुंच चुके हैं। कबाड़ चोरों की करतूत की फिलहाल आशंका है। सही कि विजेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है ये बंद कोयला खदान की सुरक्षा से जुड़े हुए जो सीआईएफ के जवान थे उनके साथ ये घटना हुई है। बीती रात की घटना है ये। 8 से 10 लोगों की संख्या में लोग आए थे। उनके हाथ में हाथी डंडा और कुल्हाड़ी थी, जिससे इन्होंने उनको मारने की कोशिश की, सीआईएफ के जवानों को। और आशंका जताई जा रही है कि ये लोग कबाड़ चोर हो सकते हैं और कबाड़ चोर की नीयत से आए थे और इन सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करके और वो कबाड़ की चोरी करना चाहते थे। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हालांकि ये बड़ी घटना है। इसके पहले कबाड़ चोरों ने इस तरीके का किया है। इसकी आशंका ये है कि कबाड़ चोरों की करतूत हो सकती है। घटना के बाद कोल माइंस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, मौके पर पहुंचे हैं। घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और पूरे मामले की जो है जांच शुरू कर दी गई है, जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है और पुलिस तत्परता से लगी हुई है तलाश में ये लोग कौन थे। ठीक है, शुक्रिया आपको विजेंद्र जानकारी के लिए। और इधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के द्वारा अहाते बंद करने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि अहाते बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है। अहाते बंद करना मानो झुंझुना पकड़ाने जैसा है। शिवराज सरकार अहाते बंद करने की जगह पूर्ण शराबबंदी करे। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं अरुण यादव की तरफ से। अब कांग्रेस की तरफ से मांग उठने लगी है कि पूर्ण शराबबंदी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ी घोषणा और बड़ा बदलाव शराब नीति में किया है। खुले में शराब पीने पर अब प्रतिबंध, साथ ही साथ इस फैसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। और नई शराब नीति को लेकर उमा भारती ने जमकर तारीफ की है। उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की कल सायंकाल बैठक हुई। हमारी सरकार के द्वारा घोषित की गई शराब नीति एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के सभी नागरिक, खासकर महिलाओं की तरफ से अभिनंदन। शराब की दुकान के सामने बैठकर शराब पीने का पूर्णतः निषेध है। पूरे प्रदेश के अहाते बंद करने का निर्णय और शराब पीकर वाहन चलाने पर सजा के प्रावधान इस नीति के विशेष अंग हैं, जो शराब नीति के लिए मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। ये ट्वीट उमा भारती की तरफ से। सही कि वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, इसी ट्वीट की कहीं ना कहीं आशंका थी, उम्मीद थी, क्योंकि शराब नीति में अब जो परिवर्तन हुए हैं वो उमा भारती की अपील के मद्देनजर ही मुझे लगता है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ अभियान चला रही थी और शराब के खिलाफ कई उनके मुखर बयान भी सामने आए। कई बार ऐसे बयान भी उनकी ओर से सामने आए जिसमें सरकार भी कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आई। और आखिर अब मध्य प्रदेश में चूंकि चुनावी साल है तो ये तो तय है अवंतिका की शराब पर जमकर मध्य प्रदेश में सियासत होनी है, आगे भी होती रहेगी, क्योंकि जहाँ एक और नई शराब नीति के तहत जहाँ पूरे प्रदेश भर के अहाते, शॉप, बार में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था को पूर्ण तरह से बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है, निर्णय लिया है। कल देर शाम सीएम शिवराज की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद इन तमाम फैसलों के बारे में जानकारी दी गई, इनका ऐलान किया गया। तो वहीं अब कांग्रेस ने अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को साफ कर दिया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जब भी शराबबंदी की मांग उठती है जनता की ओर से, विपक्ष की ओर से, तो सरकार सिर्फ अहातों को बंद करने तक सीमित हो जाती है, बल्कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। हालांकि देखिए, उमा भारती जो लगातार सवाल खड़े कर रही थी, लगातार शराब के खिलाफ अभियान चला रही थी, उन्होंने इस निर्णय की प्रशंसा की है। उनका कहना है
कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो शराब बंदी की दिशा में और लोगों को शराब के प्रति, शराब की दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और चुनावी साल में जहां कांग्रेस की ये कोशिश थी और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार जिस बात से परेशान होना पड़ रहा था, उमा भारती के शराब को लेकर जो बयान आ रहे थे उसे लेकर परेशान होना पड़ रहा था और कांग्रेस उमा भारती के जरिए लगातार सत्ता पक्ष पे निशाना साध रही थी, उससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी को जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि नई शराब नीति जो आई है उसको लेकर उमा भारती ने संतोष जताया है और अपनी बात में स्पष्ट किया है कि ये शिवराज सरकार का प्रशंसनीय कदम है। हमने देखा कि कई चरणों की मुलाकात उमा भारती के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ये दावा कर रही है कि हमारी नीति है शराब को लगातार हतोत्साहित किया जाए, लोगों को शराब के खिलाफ जागरूक किया जाए और उसी के तहत लिया गया ये एक बड़ा निर्णय है। और न सिर्फ हाथों को बंद किया गया है बल्कि देखिए जो शैक्षणिक धार्मिक संस्था है उससे दूरी को बढ़ा दिया गया है, शराब की दुकानों की ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में और भी ज्यादा कड़े प्रावधान किए गए हैं सजा के। और इसके साथ ही आने वाले समय में सरकार ने ये भी एक स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि हम शराब का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं और जन अभियान भी इसे एक बनाने के दिशा में जो प्रयास है वो पहले ही शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए थे। हालांकि इस पर अब पॉलिटिक्स और भी ज्यादा आने वाले समय में गरमाएगी, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लग रही है कि बीजेपी के पैरों की नीचे से जमीन खिसक गई हो और ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। अगर शराब की सच में सरकार की सच में इच्छा शक्ति है तो शराब को पूर्ण तरह से बंद मध्य प्रदेश में किया जाए। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस बयान का वासु अभी जिक्र कर रहे हैं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की तरफ से बयान है कि बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। जब शराब बिकेगी तो फिर नया क्या होगा? ये पुरानी बोतल में नई शराब जैसी नीति है। धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के पास शराब दुकानें हैं, ये बस एक चुनावी स्टंट है। पीसी शर्मा की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। घोषणाएं हैं, अब ये घबराहट हो रही है, पैरों की जमीन खिसक गई है। उमा भारती ने कहा था कि टोटल शराबबंदी होना चाहिए। भाई शराब अगर बिकेगी वो भी कंपोजिट के देसी में विदेशी भी बिकेगी और आदमी उसको लेगा, 10% उसका रेट भी बढ़ाने की बात आई है उसमें, तो वो कुल मिला के पुरानी बोतल में नई शराब की जो कहावत है वो है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे छतरपुर की। बागेश्वर धाम के महाराज ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी है। महायज्ञ के समापन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान, हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो, हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। राजनीति और पार्टियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम किसी भी सरकार या पार्टी के पक्षधर नहीं है। कोई भी पार्टी अपेक्षा मत रखना, आशीर्वाद के अलावा। पॉपुलरिटी चाहिए हमको, तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता हिंदू राष्ट्र का। हमारी न सरकार से मांग है, न हम किसी सरकार या पार्टी के पक्षधर हैं, न आंतरिक न बाहरी। और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे अपेक्षा मत रखना, आशीर्वाद के अलावा। ये भी हम स्पष्ट आज कर देते हैं, हम तो केवल बालाजी से प्रार्थना जानते हैं। हम अपने दृष्टि से प्रार्थना करेंगे विश्व का मंगल हो, तो जो हमारे बागेश्वर बालाजी के चरणों में आवे उसकी मनोकामना पूरी हो। उधर इटारसी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था और सम्मेलन में पहुंचे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा है कि वीर नाथूराम गॉडसे के इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई है। मैं चुनौती देता हूं कि जो गॉडसे को हत्यारा मानते हैं वो मुझसे मंच पर आकर बहस करें। गॉडसे जी हिंदू महासभा के कर्मठ नेता थे। दो अखबारों का संपादन किया उन्होंने। अग्रणी और हिंदुत्व नामक अखबार चलाने वाला व्यक्ति
जिसने गांधी को पिता तुल्य माना, उसे सिर्फ एक लाइन में हत्यारा कह देने से वो हत्यारे नहीं हो जाते। मुझे लगता है पूरे विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसे सजा सुनाने वाले जज ने अंतिम फैसला करते हुए त्याग पत्र दे दिया हो और गोडसे के नाम पर उनकी जीवनी लिखी हो। तो निश्चित तौर पर गोडसे को आदर्श होना चाहिए इस राष्ट्र का। और गोडसे जिंदाबाद के नारे लगने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कहा, ये भी आपको सुना देते हैं। बीजेपी के लोग नारे लगाने वालों पर एक्शन नहीं लेते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग दो मुंही बातें करते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी की बात करते हैं, दूसरी तरफ गोडसे जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। सब दो मुंही बातें रहती हैं। महात्मा गांधी की बात करते हैं, ऊपर से गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जहां नारे लगे हैं, अगर ये सरकार महात्मा गांधी को मानती है तो वो उस पर एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। इधर सतना के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 24 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री अमित शाह आदिवासी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है और इसी तरह की तैयारियां सतना में लगातार जारी। और अब आपको दिखाते हैं डर और रोमांच की वो तस्वीर जो कम ही देखने को मिलती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो हुआ उसे देखकर पर्यटकों के साथ साथ एक तेंदुआ भी कहीं ना कहीं चौंक गया, सिट्टी पिट्टी उसकी गुम हो गई। तस्वीरें आपको दिखा दें, एक बाघिन पेड़ के नीचे आराम फरमा रही थी और इससे तेंदुए का इंतजार था। एक तेंदुआ इस बाघिन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन बाघिन ने भी हार नहीं मानी। घंटों इसी तरह से इंतजार में बैठी रही। तेंदुआ कब पेड़ से नीचे आएगा इंतजार करती रही। उसके बाद तेंदुए ने पेड़ से जैसे ही छलांग लगाई, बाघिन ने तेंदुए को घेर लिया। तेंदुआ अपनी जान बचाने बाघिन के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया, कभी पूंछ हिलाता, कभी लूट लूट कर बाघिन को सलाम करता, अपनी जान की भीख मांगता हुआ नजर आया। आखिरकार बाघिन ने तेंदुए पर रहम खाकर और अब रीवा से बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रेलर पलट गया है। रीवा प्रयागराज मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। सुहागी पहाड़ में ट्रेलर पलटा है। हादसे में 3 लोग घायल हो चुके हैं। ट्रक में घंटों ट्रक चालक फंसा रहा। रेस्क्यू कर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ब्रेक फेल होने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। रीवा से प्रयागराज की ओर ये ट्रेलर जा रहा था। अगली खबर जशपुर से। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कछार गांव में 4 घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। इलाके में 2 दंतेल हाथी अभी भी मौजूद हैं। पिछले 2 महीने से दंतेल हाथियों ने यहां पर डेरा डाल रखा है। रत जगह करने को ग्रामीण यहां मजबूर हो रहे हैं। जशपुर की जानकारी पत्थलगांव वन परिक्षेत्र की आपको जानकारी दे रहे हैं। हाथियों का उत्पात यहां पर लगातार जारी है। पिछले 2 महीनों से इसी तरह की स्थिति पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के 2 दंतेल हाथी अभी भी इस गांव में मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त किया है हाथियों ने घरों को। और अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिले का। राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 2 जवान शहीद, दोनों तरफ से जमकर हुई फायरिंग। बोरतालाब गोंदिया बॉर्डर के पास की घटना। उमरिया में सीआईएसएफ के 2 जवानों पर चाकू कुल्हाड़ी से हमला, एक ही हालत गंभीर, कबाड़ चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। आज होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल देंगे तोहफा। गौधन न्याय योजना की राशि करेंगे ट्रांसफर। हितग्राहियों के खाते में डाले जाएंगे 8 करोड़ 63 लाख रुपए।
छत्तीसगढ़ के 11 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा आज करेगी प्रदर्शन। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर स्थानीय विधायक कार्यालय का होगा घेराव। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के 52 नेताओं को मिली एआईसीसी में जगह। वर्किंग कमेटी के चुनाव में लेंगे हिस्सा सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री शामिल। गरियाबंद में 150 ट्रैक्टरों पर सवार होकर कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले ग्रामीण। आज जिला मुख्यालय का करेंगे घेराव। क्षेत्रीय समस्याओं और अधिकारों को लेकर उग्र आंदोलन की तैयारी। बलरामपुर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस ने किया निःशुल्क हेलमेट का वितरण। लोगों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील। सड़क हादसों में हो रही मौतों को देखते हुए पहल। जांजगीर चांपा में महिला चोर गिरोह का खुलासा। मेले में चोरी करने वाली 8 महिलाएं गिरफ्तार। महिलाओं से चोरी के जेवरात भी बरामद। पेंड्रा में वित्तीय अनियमितता मामले में वन रक्षक निलंबित। फर्जी समिति बनाकर बड़ी राशि की हेराफेरी का आरोप। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद डीएफओ का एक्शन। भिलाई में अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। 9 साल की मासूम को पढ़ाता था ट्यूशन। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज। धमतरी में 5 दिव्यांग जोड़ों की शादी विधि विधान से संपन्न। स्थानीय संस्थाओं और गायत्री परिवार की अनोखी पहल। वर वधू को वैवाहिक जीवन के लिए दिए भरपूर तोहफे। बलौदाबाजार में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने किया 15,000 रुपए का 60 लीटर महुआ शराब जब्त। 94 बोतल शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन का 14वां दिन। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग। क्रमिक हड़ताल पर कर्मचारी। आज जांजगीर चांपा जिले के सहायक शिक्षक करेंगे प्रदर्शन। दुर्ग में शराब के नशे में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। दोनों पक्षों के बीच चले जमकर लाठी डंडे। सूरजपुर में 8 महीने से फरार 2 आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। परिवहन के नाम पर 4 लाख की धोखाधड़ी। ट्रक भी जब्त। बिलासपुर में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी। 55 लोग हुए घायल। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी। कोरबा में दर्दनाक हादसा। विस्फोटक की चपेट में आने से मासूम की मौत। खेल खेल में मुंह से खोलने की कर रहा था कोशिश। सीएम शिवराज आज भोपाल को देंगे 218 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। संत नगर के शहीद कलानी स्टेडियम में शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। फसल हानि पर अब किसान को मिलेंगे 18,000 प्रति हेक्टेयर। कैबिनेट में आरपीसी 4 से 6 के दायरे को बढ़ाने के भी प्रस्ताव को मंजूरी। आज को समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे सीएम शिवराज। हलवा महोत्सव को लेकर भी आज सीएम करेंगे बैठक। 26 फरवरी को झाबुआ में होने वाले बड़े उत्सव को लेकर बैठक। एमपी में सभी अहाते किए जाएंगे बंद। शिवराज कैबिनेट का शराब नीति को लेकर बहुत बड़ा फैसला। दुकान में बैठकर पीने की अनुमति पर भी रोक। आज सीएम शिवराज देंगे प्रदेश को बड़ी सौगात। सड़कों के सुधार के लिए जारी करेंगे 350 करोड़। 413 नगरीय निकायों में सड़कों का होगा कायाकल्प। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की लेंगे समीक्षा बैठक। निगम की लाल टिपारा गौशाला का करेंगे निरीक्षण। खंडवा में कार शोरूम में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। लाखों का हुआ नुकसान। दिग्विजय सिंह चुनावी बोर्ड में पहुंचे सीहोर। बुतनी विधानसभा में मंडलम और सेक्टर प्रभारियों के लिए बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनी समस्या। कहा कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव। आज शाम होगा 49वें खजुराहो नृत्य समारोह का आगाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। भरतनाट्यम और कथक नृत्य से होगी शुरुआत। छतरपुर में 2020 लोगों की घर वापसी। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अपनाया हिंदू धर्म सनातन का। फिर बुलंद किया झंडा। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।